और उनको टोकरी को लेकर के उस महल में अंदर जा रहे हैं। उस समय दृश्य क्या देखा है कि उत्तानपाद राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और उनकी गोद में उनका जो पुत्र है उत्तम, जो सुरुचि का पुत्र है, उनकी गोद में खेल रहा है। अब बालक किसी को गोद में खेलते देखकर भला रहे तो ये पता कि मेरा पिता है। अब ध्रुव भगवान दौड़े गए और कदमों में फल पुष्प अर्पण किए, प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे गोद में बैठ गए। उत्तानपाद को ये पता कि ये मेरा पुत्र है, गोद में बिठा लिया। भाई पुत्र में क्या भेद करना। गोद में जब बिठाया तो उनकी सौतेली मां सुरुचि, कौन? सुरुचि, हाँ, सुरुचि ने भक्तों छोटे से 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव भगवान का हाथ पकड़ करके नीचे डाल दिया। ऐसी भी मां होती है। बहुत वृह प्रसंगानुगत बात है, ध्यान से सुन। ये गलत है मेरी मां। माताओं को कभी पुत्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपके घर में आपके जिठानी के, देवरानी के, जिसके भी परिवार में जिसके भी बच्चे हैं, तो भेदभाव बिल्कुल न करें, विशेष ध्यान रखें। आप भेदभाव कर रही हैं, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। खुद का बेटा बेटा पुत्र और दूसरे का दुश्मन, दूसरे का अच्छा नहीं लगता है। आज सुरुचि की भी वही हालत है मेरी मां। अपना पुत्र तो प्यारा लगता है, लेकिन जो उत्तानपाद राजा की सबसे प्रिय रानी सुनीति, उसका पुत्र आज दुश्मन लगने लगा। उसका हाथ पकड़ के नीचे डाल दिया। छोटे से ध्रुव भगवान ने एक सवाल पूछा है, मां तुमने मुझे नीचे क्यों डाला? तब सुनी कि उस पुत्र को सुरुचि कहती हैं कि एक तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। दूसरा, इस गोद में उसी को बैठने का अधिकार है जो इनका पुत्र हो। हाँ, तुम नहीं बैठ सकते। और अगर इस गोद में तुम्हें बैठना है, इस गोद में अगर तुम बैठना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। किससे? मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब जाकर तुम्हें इस गोद में बैठने दूंगी। और इस जन्म में नहीं, पहले तुम भगवान को पाओ, भगवान से जाके कहो भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दें, सुरुचि के गर्भ से जन्म दें, ताकि मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। भला ऐसी कोई मां कर सकती है क्या अपने पुत्र के साथ? लेकिन इस सुरुचि ने किया। भक्तों, ध्रुव भगवान के बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजी होती बैठ जाती है। ध्रुव भगवान के दिमाग में तो यही बात बैठ गई कि अब मुझे पहले भगवान को पाना है और पा करके इसके गर्भ से मुझे जन्म लेना है, और जन्म लेने के बाद में मुझे इस गोद में बैठना है। ये इतने सारे सवाल दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन जब माँ को जाकर सारी बात बताई तो सारी चीजें भूल गया कि मुझे इस गोद में बैठना, ये भी भूल गया, और उस दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लेना ये भी भूल गया। एक चीज याद रह गई कि अब मुझे सिर्फ भगवान को पाना है, मुझे भगवान को मिलना है, भगवान से बातें करनी है। ऐसा पुत्र होना जरूरी है। और ध्रुव भगवान, मेरी माँ, 5 वर्ष के छोटे से बालक ध्रुव भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ आप मुझे ये बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? बताओ, आपके पुत्रों ने कभी प्रश्न किया है? नहीं किया, क्योंकि हमने वो शिक्षा उन्हें दी नहीं है मेरी माँ। वो ज्ञान हमने उन्हें दिया ही नहीं, वो गुण उसके अंदर डाले ही नहीं। बताओ गुण कितने होते हैं? बताओ गुण कितने होते हैं? गुण होते हैं 36 गुण होते हैं मेरी माँ। कितने होते हैं? 36 गुण। हाँ, और 36 जो गुण होते हैं भक्तों, ध्यान से सुनना,
ये शरीर के अंदर विराजमान होते हैं। और ये 36 गुण कब डलते हैं पता भी आपको? जब शरीर के अंदर बालक गर्भधान में रहता है, 3 महीने तक जब भ्रूण बनता है और 3 महीने तक का बालक जब होता है गर्भ में, तब उसके अंदर गुण डाले जाते हैं। और ऐसे गुण माने डाले हैं ध्रुव भगवान के अंदर कि आज माँ से कितना उत्तम प्रश्न किया कि माँ भगवान कहाँ मिलेंगे। ये नहीं पूछा कि परिवार वाले कैसे मिलेंगे, ये नहीं पूछा मैं मेरे पिता से कैसे मिलूंगा, सिर्फ एक सवाल है कि भगवान कैसे मिलेंगे। अगर ये ही प्रश्न मैं तुमसे करूं तो बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। खिचड़ी पकाने से, दलिया बनाने से, भोग लगाने से, 56 भोग लगाने से, नाचने से, कूदने से, गाने से, बैठने से, उठने से, बोलने से, लड़ाई करने से कैसे मिलेंगे भगवान? भगवान मिलने चाहिए सिर्फ। आप बताओगे? भगवान के नाम से तो मिलेंगे, लेकिन नाम तो सभी जपते हैं। सुनिए भगवान कैसे मिलेंगे। अच्छा, भगवान आप किसी के, एक बात बताओ, आपकी रिश्तेदारी, आपके मामा हैं, वो हैं रेवाड़ी के अंदर, और आप चले जाओ नारनौल, तो मामा मिलेंगे आपको कभी? बताओ क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्योंकि तुम तो नारनौल चले गए, वो रहते हैं रेवाड़ी। पहले स्थान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्थान, कि वो रहते कहाँ हैं। हाँ भाई, रहते तो हैं लेकिन रहते कहाँ हैं भगवान, ये पता लगाना जरूरी है। तो बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? भाई मिलेंगे तो तब ना। आप बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? हृदय में हैं? अच्छे से पक्का कन्फर्म हो गया? डेफिनेट पक्का? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? तो आप भगवान को दिखाएं। अगर यही बात हम हनुमान जी को दोबारा बोले ना तो वो चीर देंगे। भगवान बड़े या विश्वास बड़ा? आप बताएं। पीछे वाले बताएंगे, बीजने वाले मियाँ आप बताओ, भगवान बड़े या विश्वास बड़ा?